बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे सत्यपाल मलिक ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा कि मेरे पास सिर्फ कर्ज है और उसके सिवा कोई दौलत नहीं। जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक बात सुर्खियों में आ गई कि 4 राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने ऐसा क्यों कहा। क्या सत्यपाल मलिक ईडी और सीबीआई के निशाने पर हैं, इसलिए इस तरह की बात कह रहे हैं? क्या सत्यपाल मलिक की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं? पूरा मामला समझिए। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि 22 फरवरी को सत्यपाल मलिक के घर समेत 30 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी हुई, जिसके बाद एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि सीबीआई ने सत्यपाल मलिक के घर से कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं, जिससे बड़े निवेश की जानकारी मिलती है। पूर्व राज्यपाल ने लिखा कि सीबीआई ने मेरे आवास पर छापेमारी की, जिसमें सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि मेरे आवास से भारी मात्रा में नकदी, विभिन्न शहरों में मेरी प्रॉपर्टी होने की बात कही जा रही है, जो कि सरासर झूठ है। मुझे बदनाम करने के लिए मेरे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी तो पैतृक संपत्ति तक बिक चुकी है। उन्होंने कहा कि मेरे पास गांव में जो मेरी पैतृक संपत्ति थी वो भी बहुत पहले बिक चुकी है। हाँ, मैंने एक फ्लैट जयपुर में बैंक ऋण से जरूर लिया है, जिसकी किस्तें मैं पेंशन से कटवाता हूँ। इसके सिवाय मेरे पास कर्ज ही कर्ज है। सरकार अगर वो लेना चाहे तो ले ले। यही नहीं, सत्यपाल मलिक ने अपनी तुलना भारत रत्न चौधरी चरण से कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे पास से सीबीआई को ना कुछ बरामद हुआ ना होगा, क्योंकि मैं किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की तरह ईमानदार हूं। इन छापों से ना मैं घबराऊंगा ना मैं डरूंगा, ईमानदारी और सच्चाई के साथ खड़ा रहूंगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार में संलिप्त जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी, उनके ऊपर कार्रवाई न करके सीबीआई तानाशाह के इशारे पर मुझे बदनाम करने और डराने की कोशिश कर रही है। सत्यपाल मलिक का सीधा हमला केंद्र की सरकार पे था। सत्यपाल मलिक के घर के जो सीबीआई पहुंची थी या उनके घर जो छापेमारी हुई थी, उसके लिए कहा गया कि सीबीआई ने पहले इस मामले में जानकारी दी थी कि साल 2019 में 2200 करोड़ रुपए की कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कंपनी को देने के दौरान कथित, अभी तक प्रूफ नहीं है, कथित धांधली के आरोपों के बाद केस दर्ज हुआ था। सीबीआई ने इस पूरे मामले में चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन नवीन कुमार चौधरी और एमएस बाबू, एमके मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा के अलावा पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया था। इससे पहले भी यानी कि जनवरी में भी सीबीआई ने इस केस के संबंधित 5 लोगों के ठिकानों पर छानबीन की थी। हालांकि आपको बता दें कि इस केस को लेकर अक्टूबर 2022 में सीबीआई को सत्यपाल मलिक ने पूछताछ के लिए भी बुलाया था। इसके बाद से अप्रैल 2023 में भी मलिक को सीबीआई ने नोटिस भेजा। ये नोटिस उन्हें जम्मू कश्मीर में हुए कथित रिलायंस इंश्योरेंस घोटाले के मामले में भी कुछ सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया गया था। हालांकि इस कथित घोटाले को खुद सत्यपाल मलिक ही सामने लाए थे। 23 मार्च 2022 को जम्मू कश्मीर के डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद उस्मान खान ने सीबीआई को जांच करने के लिए पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने और एक निजी फर्म को कीरू हाइड्रोक्लोरिक पावर प्रोजेक्ट के सिविल कार्यों के संबंध में ठेका देने की अनियमितता के आरोप इन्होंने लगाए थे। चिट्ठी में बाकायदा ये लिखा गया था कि इन मामलों में वित्त विभाग, बिजली विकास विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से रिपोर्ट मांगी गई थी। इन रिपोर्ट्स पर विचार करने के बाद इन मामलों को जांच के लिए सीबीआई को भेजने का फैसला लिया गया था। सीबीआई से इन मामलों की जांच करने का अनुरोध किया जाता है। ये पूरी बात उनकी चिट्ठी में थी। सीबीआई ने गुरुवार को सत्यपाल मलिक के घर समेत 30 ठिकानों पर छापेमारी की। उनके खिलाफ कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के ठेके के मामले में सीबीआई ने रेड की थी। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, सत्यपाल मलिक ने यह दावा किया कि इस ठेके की फाइल के एवज में उन्हें राज्यपाल रहने के दौरान 300 करोड़ रुपए का ऑफर आया था। उनके दावे के बाद एजेंसी ने केस दर्ज किया था और जांच कर रही है। लेकिन सत्यपाल मलिक ने पूरी तरह से इन सारे आरोपों को निराधार बताया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये कहा कि मेरे पास सिर्फ कर्जे ही कर्जे हैं, सरकार लेना चाहे तो ले ले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।